एवरीवन, अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं योगेश्वर दयाल आज आपको कराने जा रहा हूँ मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एन एनालिटिक फंक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता ही है। ठीक है, तो इसका मेथड क्या है पहले उसे समझिए, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसे करिए। और जो एमएससी की प्लेलिस्ट है उसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स मैं अपलोड कर रहा हूँ उन सबको आप देखिए, वो एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, पहले मैं इंपॉर्टेंट पोर्शन ही अपलोड करूंगा, उसके बाद मैं बुक वाइज सारा सब कुछ अपलोड करूंगा। तो इसमें यह है कि वी नाउ डिस्क्राइब मिलने थॉमसन्स मेथड फॉर कंस्ट्रक्टिंग एनालिटिक फंक्शन व्हेन द रियल और इमेजिनरी कंपोनेंट इज गिवन। यानी कि जब कभी भी आपको रियल या इमेजिनरी कंपोनेंट गिवन हो तब हम एक एनालिटिक फंक्शन कैसे क्रिएट करेंगे। तो सपोज ए हार्मोनिक फंक्शन यू एक्स वाई इज गिवन, यानी कि हमें यू गिवन है। वी हैव टू कंस्ट्रक्ट एन एनालिटिक फंक्शन एफ जेड सच दैट कि जो एफ जेड है वो एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है यू प्लस आयोटा वी टाइप का। जब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं तो एफ डैश जेड इज इक्वल टू यू एक्स, यानी कि पहले एक्स के रिस्पेक्ट में होगा इसमें यू एक्स इंटू एक्स कोमा वाई, यानी कि ये जो यू है वो फंक्शन है एक्स वाई का, फिर प्लस आयोटा वी एक्स फंक्शन है ये भी एक्स वाई का। इसमें हमने इसको ऐसे लिख दिया, यू एक्स तो एच है ही, प्लस में आया था वी एक्स जो है सी आर इक्वेशन से, यानी कि जो ये वी एक्स है आपके पास ये माइनस यू वाई के इक्वल होता है। ये आपने सी आर इक्वेशन में पढ़ा होगा, करली वी वाई करली एक्स इज इक्वल टू माइनस करली यू वाई करली वाई, वो वैल्यू हमने यहाँ पे यूज की है। अब हम रिप्लेस करते हैं एक्स को जेड के इक्वल, कि भाई जो एक्स है उसको जेड रख दो और जो वाई है वो जीरो पुट कर दो। तो इसके अंदर ये जेड हो जाएगा, ये जीरो, ये जेड और ये जीरो। तो इस तरह से आपके पास ये कंडीशन बन जाएगी कि एफ डैश जेड इज इक्वल टू यू एक्स जेड कोमा जीरो माइनस आयोटा यू वाई ब्रैकेट में जेड कोमा जीरो। अब हम क्या करेंगे, जो इसमें फर्स्ट फंक्शन है यू एक्स एक्स वाई, इसको फाई वन मानेंगे, फाई टू को मानेंगे यू वाई, फिर फाई वन जेड जो है वो आ जाएगा यू एक्स जेड कोमा जीरो, क्योंकि एक्स की जगह जेड और वाई की जगह जीरो पुटअप किया। सेम इसमें भी एक्स की जगह जेड और वाई की जगह जीरो पुट करके फाई टू आ जाएगा। अब ये फाई वन और फाई टू इन दोनों की जगह पे यहाँ पुट कर दो, इसकी जगह पे तो आ जाएगा फाई वन माइनस आयोटा, इसकी जगह आ जाएगा फाई टू। तो अब आपके पास जो एफ डैश जेड बनेगा वो फाई वन जेड कोमा जीरो माइनस आयोटा फाई टू जेड कोमा जीरो बनेगा। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जैसे मैं इंटीग्रेशन करूंगा इधर से एफ डैश जेड एफ जेड बन जाएगा, इधर इंटीग्रेशन का साइन लग जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, फाई वन फाई टू निकाल करके इसमें पुट करके इंटीग्रेशन कर देंगे, वो आपका आंसर आएगा। और अगर आपके पास u की जगह पे v गिवन है तब आप साई वन और साई टू निकालोगे सेम वे में, और यहाँ पर प्लस आता है, वो एग्जाम्पल से आपको चीज़ें क्लियर होंगी। यानी कि जब रियल पार्ट यानी कि u गिवन हो तब कैसे करोगे, और जब इमेजिनरी पार्ट v गिवन हो तो हम साई का यूज करेंगे। तो एग्जाम्पल है, फाइंड द एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी वेयर यू इज इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू एक्स कोस वाई माइनस वाई साइन वाई। ठीक है, u इज इक्वल टू ई की पावर एक्स ब्रैकेट में एक्स कोस वाई माइनस वाई साइन वाई गिवन दे दिया। सबसे पहले तो हम फाई वन एक्स वाई निकालेंगे, यानी कि करली यू बाई करली एक्स, इसका डेरिवेटिव करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ब्रैकेट एज इट इज, फिर ई की पावर एक्स एज इट इज ब्रैकेट के अंदर जो है उसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो इस एक्स का वन कोस वाई आएगा, ये जीरो हो जाएगा क्योंकि इसमें एक्स है नहीं। फिर फाई टू करोगे एक्स कोमा वाई करली यू बाई करली वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव करोगे तो ई की एक्स तो कांस्टेंट माना जाएगा एज इट इज, जो अंदर है उसका विद रिस्पेक्ट टू वाई कर दो, एक्स एज इट इज कोस वाई का माइनस साइन वाई, इन दोनों में लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, माइनस साइन वाई एज इट इज वाई का वन और माइनस में वाई एज इट इज साइन वाई का कोस वाई। फिर हम क्या करेंगे कि जो फाई वन है, देखो ये फाई वन है, इसमें रिप्लेस कर देंगे एक्स की जगह पे जेड वाई की जगह पे जीरो, तो वो आ जाएगा आपके पास ई की पावर जेड। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा जेड कोस जीरो वन होता है, और इसमें जैसे ही वाई को जीरो रखूंगा ये सारा जीरो हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ई की पावर जेड ब्रैकेट में जेड कोस जीरो वन, तो जेड ई की जेड, और ये प्लस में ये भी है क्योंकि हम फाई वन की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, तो इसमें ई की पावर जेड और कोस जीरो वन, ये कंडीशन आ जाएगी। सेम वे में जब मैं फाई टू के अंदर वाई को जीरो पुट करूंगा एक्स को जेड पुट करूंगा तो देखो साइन वाई जीरो साइन वाई जीरो, इसमें वाई जीरो होता है, ओवरऑल फुल्ली ब्रैकेट जीरो हो गई, जीरो इंटू ई की एक्स जीरो ही आएगा। अब इसके अंदर फाई वन और फाई टू की वैल्यू पुट कर दो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, फाई वन की वैल्यू पुट कर दी जेड ई की पावर जेड
और प्लस में ये e की जेड था ही, इसकी वैल्यू 0 हो ही गई। अब इनका अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, इसका बाई पार्ट लग जाएगा z एज इट इज, e की जेड का e की जेड माइनस में z का डेरिवेटिव 1 e की जेड एज इट इज। अब ये माइनस है, ये प्लस, ये दोनों कट जाएंगे, ये आपके पास एनालिटिक फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, ये आने के बाद अब इसे वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि अलग अलग टाइप के कई क्वेश्चन आएंगे जिनमें आपकी टाइप्स बदलेंगे। अब जो हमारे पास एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ जिसमें हमें साई निकालना है। साई वाला फंक्शन देखते हैं आपके पास कौन सा है। ये रहा। इसमें साथ ही साथ एक चीज़ और आ रही है, जैसे कि मान लो u प्लस वी गिवन है आपके पास एंड एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी इज एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड, फाइंड एफ जेड इन टर्म्स ऑफ जेड। यानी कि हमें एफ जेड निकालना है जेड की टर्म में। तो हमारे पास क्या है कि जो एफ जेड है वो u प्लस आयोटा वी गिवन है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, आयोटा u प्लस आयोटा स्क्वायर v, वो हो गया आयोटा u माइनस v। अब इन दोनों को ऐड कर दो, एफ जेड को मना करके 1 प्लस आयोटा, ये तो हो जाएगा एफ जेड इज इक्वल टू, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, तो इसको मैं u माइनस वी ऐसे लिख सकता हूँ, और इन दोनों में मैं आयोटा कॉमन लेकर के u प्लस वी लिख सकता हूँ। तो अब मैंने इसको एक कैपिटल एफ जेड इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v कैपिटल में मान लिया, जहाँ पर u आ गया u माइनस वी और जो v है वो आ गया आपके पास u प्लस वी। अब ये इमेजनरी पार्ट ना, ये रियल पार्ट है। अगर ये गिवन होता तो मैं φ1 z, 0 और φ2 z, 0 फाइंड आउट करता। अब हमें v गिवन है तो इसीलिए मैं ψ1 निकालूंगा और ψ2 निकालूंगा और उनका यूज करूंगा। अब वो कैसे होंगे वो देखो, तो ये तो हो गया एफ जेड यू प्लस आयोटा वी, आयोटा एफ जेड इज इक्वल टू, मैं आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया, ये कंडीशन आ गई, इसको मैंने u प्लस आयोटा वी जो अभी मैंने समझाया वो हो गया। इसके बाद हमें देखो u प्लस वी गिवन है, u प्लस वी का मतलब हमें ये गिवन है v। अब इसका विद रिस्पेक्ट टू v का हमेशा पहले विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तब ψ1 आएगा। अब डेरिवेटिव कर देना इसका विद रिस्पेक्ट टू y। अब हमारे पास जो क्वेश्चन था वो ये था, इसका हम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y u अपॉन v मेथड से। ठीक है, तो वो हम कर लेंगे, उससे ये आ जाएगा आपके पास। सेम वे में इसके अंदर जहाँ कहीं भी x है वहाँ z रख दो और जहाँ कहीं भी y है वहाँ 0 पुट कर दो। तो हम देखते हैं कि ये आ जाएगा आपके पास सोल्व सिंप्लीफाई होकर के 0, क्योंकि जहाँ कहीं भी y है वहाँ हम क्या रखेंगे 0। तो देखो e की पावर 0 1 इंटू 2, ये 2 हो गया प्लस का, और ये माइनस का 2, 2 माइनस 2 0, 0 इंटू समथिंग 0, इसलिए ψ1 0 आ गया। फिर मैं इसका करूँगा विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव u अपॉन v से, u अपॉन v से डेरिवेटिव करेंगे, भैया ब्रैकेट एज इट इज, जो ऊपर है उसका ये रख दिया, और माइनस में साइन टू x एज इट इज, और जो नीचे है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, सिर्फ इसका डेरिवेटिव करेंगे, माइनस कोस टू x का प्लस कोस टू x हो जाएगा, इंटू में 2 और आ जाएगा। अब आपके पास एक सवाल होगा कि कोस हाइपरबोलिक 2y आया कैसे। अब देखिए हमारे पास ये वैल्यू गिवन है, तो कोस जो होता है कोस हाइपरबोलिक 2y का मतलब e की पावर 2y प्लस में e की माइनस 2y डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो ये 2 इधर चला जाएगा, तो 2 कोस हाइपरबोलिक 2y इज इक्वल टू e की पावर 2y प्लस e की माइनस 2y, यानी इसकी जगह पे मैं 2 कोस हाइपरबोलिक 2y लिख सकता हूँ, वही इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है। और फिर उसका u अपन v करके डेरिवेटिव कर रखा है, उसमें जहाँ x है वहाँ z रख दिया और जहाँ y है वहाँ 0 रख दिया, और इस तरह से हमारे पास ψ2 एक फंक्शन आ जाएगा। ψ2 आ गया माइनस कोसिकेंट स्क्वायर z। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि जो एफ जेड था वो इक्वल में आएगा इंटीग्रेशन ψ1 z, 0। ये वैसे तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्लस आयोटा ψ2 होता है, लेकिन ψ2 यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव आया था, इसकी वजह से यहाँ नेगेटिव लिखा गया है, वैसे फॉर्मूले में पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ψ1 की वैल्यू 0, फिर ये वैल्यू नेगेटिव में है इसलिए यहाँ नेगेटिव आयोटा कोसिकेंट स्क्वायर z आ गया आपके पास। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, जो आपके पास माइनस आयोटा है वो तो बाहर, कोसिकेंट स्क्वायर जेड का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोट जेड, इसीलिए वो प्लस हो गया। अब हमारे पास ये आ गया। अब जो एफ जेड था वो एक्चुअल में
एफ जेड इसके इक्वल था 1 प्लस आयोटा स्मॉल एफ जेड के। मुझे स्मॉल एफ जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो 1 प्लस आयोटा उधर चला जाएगा और ये इसके अपॉन में आ गया। स्मॉल एफ जेड इज इक्वल टू आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा कोट जेड प्लस में सी अपॉन 1 प्लस आयोटा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको तो एक सी डैश मान लेते हैं और ये इस फॉर्म में रह जाएगा, ये आपका आंसर होगा। तो ध्यान रखना, जब कभी भी आपके पास u प्लस वी या u माइनस वी गिवन हो तो हम इस कंडीशन का यूज़ करके निकालेंगे। अगर रियल पार्ट गिवन है तो φ1 φ2 और इमेजनरी पार्ट गिवन है तो ψ1 ψ2। ये दो क्वेश्चन नोट कर लेना, एक ये और एक ये। ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ी देर के लिए मैं वीडियो पॉज कर लेना और उसके बाद ये दो क्वेश्चन नोट करके इनको खुद सोल्व करके देख लेना, आपको कंडीशन समझ आ जाएगी।